अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिससे ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि शायद हम अपनी माजी की गलतियां दोहराते हुए इस मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी दोबारा बहुत बढ़ती जा रही है। यानी आप देखें कि जो भी हमने टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी थी, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग लड़ी थी, 2018-19 तक तो ऐसा लग रहा था कि वाक़यात बहुत कम हो गए, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। 2022-23 के बाद आप देखें तो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे ख़ास तौर पे दहशतगर्द जो हैं अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को निशाना बना रहे हैं। डेली बेसिस पे कोई बड़ा वाक़या होता है, कोई इनकी मूवमेंट होती है, कॉन्वॉय पर अटैक किया जाता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जिसमें सबसे ऊपर आर्मी, FC, पुलिस, बड़ी दिलेरी से, बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें कोई शक नहीं है, चाहे पिछले हफ्ते हमने ऑपरेशन शाबान स्टार्ट किया हो बलूचिस्तान में, या जो IBOs चल रहे हैं उसमें दहशतगर्दों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो एक ट्रेंड फौजी जवान होता है, पुलिस का जवान होता है, FC जवान होता है, उसके ऊपर जो खर्चा होता है, उसको तैयार करने के लिए जो मेहनत लगती है, उनके अहले खाना जो कुर्बानी देते हैं, उसके बाद उनकी जान का ज़िया उससे बहुत ज़्यादा है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है जो एक दहशतगर्द एक्सट्रीमिस्ट की जान का होगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो तो शायद ना किसी कोई आइडियोलॉजी है, कभी मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई और एजेंडा लेकर सामने आते हैं, लेकिन कर वो दहशतगर्दी रहे होते हैं। तो इस हफ्ते इसी सब में एक मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर थी जो उन्होंने कसूर में की, और उस तकरीर में बहुत सारा कुछ ऐसा हिस्सा था जिसको मुतनाज़ा हमने समझा है, और बिल्कुल ठीक समझा है। खासतौर पर मैं पहले ही कह देता हूँ, इसमें इफ़ एंड बट्स की बात नहीं है। देखिए, आपको पॉलिसी इख्तलाफ हो सकता है इदारों के साथ और उस पर आप तनकीद करें, सियासी जमातें करती आई हैं, लेकिन शोहदा के हवाले से मेरे ख्याल से अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। आपको अपना लबो लहजा, अपने अल्फाज को चुनाव बहुत एहतियात से करना चाहिए जब आप उनकी बात कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो शोहदा को तो आप साइड में रखें, क्योंकि ये नहीं मुमकिन है कि कोई तनख्वाह लेकर शहीद होना चाहता हो। ये जज्बा आपको उसी वक्त मिल सकता है जब आप मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए लड़ते हैं, तभी आपके पास ये जज्बा होता है कि आप शहीद हो सकें। कोई सैलरी के लिए ये काम नहीं कर सकता। तो ये कहना कि आप तनख्वाह इसलिए लेते हैं कि आप शहीद हो जाएं या आपकी जिम्मेदारी है, ये बात मेरे ख्याल से करना नामुनासिब है। हाँ, बाकी उनकी तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में करते रहे, सियासी जमातें करती रही हैं। मिसाल के तौर पर इस मुल्क में ये एक हकीकत है और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि पावर बैलेंस नहीं है। सियासी जमातें, जो सिविलियन जमातें आती हैं, जब वो हुकूमत कायम करती हैं, उनको नहीं चलने दिया जाता, और इसीलिए हमेशा एक डिबेट होती रहती है कि हर इदारा अपने दायरे कार में रहे। पार्लियामेंट, सियासी जमातें अपने दायरे कार में रह के काम करें, जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो भी अपने दायरे कार में रह के काम करे। तो ये तनकीद तो पहले नून लीग कर रही थी कि वोट को इज्जत दो, PTI कर रही है, फजल रहमान साहब कर रहे हैं। ये ऐसी डिबेट है जो इस मुल्क में चलती रहेगी जब तक पावर डायनेमिक्स इस किस्म के रहेंगे। तो वो बात उन्होंने की, ठीक है, आपका हक है, आप बात करें उस पर, लेकिन शोधा तक मेरे ख्याल से इसको लेके जाना और ये कहना कि तनख्वाह लेते हैं इसलिए, वो मेरे ख्याल से नामुनासिब बात थी। इन्हीं की तकरीर में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और बात की। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि लश्कर बनाओ। अब वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो नहीं है, कबाइलियों का काम तो नहीं है कि आप लश्कर बनाएं और दहशतगर्दों का मुकाबला करें, इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात जो उन्होंने की है, ये फजल रहमान ने अकेले ने नहीं की है। आपको याद होगा, अभी चंद हफ्ते पहले ही महमूद खान अचकज़ई ने भी यही बात की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हमसे ये कहा जा रहा है कि अपने इलाकों में कबायली लश्कर बनाए जाए, मिलिशियाज बनाए जाए, और उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि अगर एक आम आदमी ने या कबायलियों ने लश्कर बनाने हैं तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे FC हो, चाहे फौज हो, फिर वो क्या करेंगे? तो ये बात फजल रहमान साहब ने की है, इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब ने की थी। और वैसे ये क्या सराहियाँ हो रही थी जब से बयान आया फजल रहमान साहब का। शायद अचकज़ई साहब के बयान पे इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं हुई या तबसरा नहीं हुआ, लेकिन फजल रहमान साहब ने जब ये बात की, इसमें बड़ा तबसरा हुआ। तो ये बात सामने आई कि क्या ये हकीकत है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपने देखा ही होगा मेरे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में जुम्मे को हमने राना सनाउल्लाह साहब को लिया, और राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि जी हमें कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाएं। अगर किसी आबादी को KPK में या बलूचिस्तान में ये कहा जाए कि भाई अगर कोई दहशतगर्द, अगर कोई ये खारजी जो हैं आपके ऊपर हमला आवर हों, तो आप अपने दिफा के लिए कुछ थोड़ी बहुत अपने आप में एक ऐसी अहलियत पैदा कर लें कि जब तक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आप तक पहुँचे तो आप अपना दिफा कर सकें।
तो इसमें मुझे बताएं कि इसमें इतराज़ वाली बात कौन सी है? तो ये इसमें कहना क्या चाह रहे थे बुराई कि है? जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो तनख्वाह मिलती है उनका काम है करना, हम क्यों करें ये काम? नहीं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उनका ये काम है कि वो आम शहरी की जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, लेकिन ये शहरियों को जो असला लाइसेंस दिए जाते हैं या कानून में ये दर्ज है कि अगर कोई आपके ऊपर हमलावर हो तो आप अपनी जान बचाने, आप मिसाल के तौर पे आप बैंक हैं, बैंकों की हिफाजत जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना, उन्होंने गार्ड क्यों रखे हुए हैं? मतलब लश्कर बनाने वाली बात क्या अफसाना थी? क्या फजल रहमान साहब ऐसे ही कह गए थे? ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरीके से इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा जो मतलब अखज़ किया गया है, जो फजल रहमान साहब ने इसका मतलब निकाला है वो अलग है, वो गलत है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर अपने दिफा के लिए अहलियत पैदा करने की बात की जाती है कि अपने दिफा के लिए कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो आपके पास कम से कम इतनी अहलियत हो कि आप उनका मुकाबला कर सकें, कि जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे पहुँच जाए तो उसमें गलत क्या है? अगर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में लोगों को ये कहा जाता है तो उसमें गलत क्या है? यानी ये उन्होंने बात की, यानी कि तस्दीक कर रहे हैं वो एक तरीके से। वो कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब इसका मतलब गलत निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं कि ये दिफा के लिए, ये ऐसे नहीं है कि जाके मुजाहिदीन हमने कश्मीर भेजने हैं या हमने अफगानिस्तान भेजने हैं या किसी पर चढ़ाई करनी है, एग्रेशन के लिए नहीं, अपने दिफा के लिए। तो बात तो ऑलमोस्ट वही है कि राना साहब कह रहे हैं हाँ लश्कर बनाने का जरूर कहा है, लेकिन अपने दिफा के लिए। अब ये बात बड़ी खतरनाक है, और क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इससे पहले सिर्फ ये बता दूं कि जब राना सनाउल्लाह साहब से इस पर मैंने बहस की कि यार फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो क्या करेंगे, और क्या ये एक तासुर नहीं जाएगा कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नाकाम हो गई हैं, इसलिए आम सिविलियंस को कहा जा रहा है, कबायली इलाकों में लोगों को कहा जा रहा है कि आप लश्कर बनाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बैंक कोई है तो उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करे, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन बैंक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखता है। अब देखिए, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बैंक की रखवाली के लिए है, वो भी चले एक सिक्योरिटी फर्म है जो शायद उसको ट्रेनिंग देती है नहीं देती, लेकिन उसका काम है ये करना। एक आम शहरी का काम नहीं है कि वो दहशतगर्दों से लड़े, ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे आप लोग जो कहा जाता है ना कि कबायली इलाकों में तो वैसे ही असला कल्चर भी है, वो लड़ना भी जानते हैं तो वो मुकाबला कर लेंगे। अब आप देखें जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें हम खुद ये तस्लीम करते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं उसमें, तो ये कैसे मुमकिन है कि कबायली इलाकों में लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं या असला उठा ले तो वो उनका मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगे? हम तो यहाँ खुद कह रहे हैं कि अमेरिका जितना असला छोड़ के गया है, उसके बाद तालिबान के पास जदीद असला है, उनके पास नाइट विजन गैजेट्स हैं, तो उनका मुकाबला कोई कबायली कैसे कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब की बात पे जो तनकीद हो रही है वो तनकीद बजा भी है कि आप कैसे अपने शहरियों को कह सकते हैं कि आप असला उठाएं और उनका मुकाबला करें, ये मुमकिन नहीं नजर आता। और मैं क्यों कह रहा था अपने इस व्लॉग के शुरू में कि ये बात बड़ी खतरनाक है और शायद माजी की गलतियों से हम सीखे नहीं है अगर हम ये करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने JUIF के कुछ लोगों से कहा, पूछा उनसे कि फजल रहमान साहब ने ये क्या बात की है, तो उन्होंने कहा आप सुने महमूद खान अचकज़ई साहब भी ये बात कर रहे हैं। JUIF के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये लश्कर बनाने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये चल रहा है काम, ऐसा नहीं है कि हमने आवाज़ उठाई, कुछ लोग तैयार हैं इसके लिए और ये तैयारी हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला हम 2008 में आजमा चुके हैं। शायद कुछ लोगों को, और हम भी भूल जाते हैं कि 20 साल इतनी पुरानी बात तो नहीं हुई, और ये वॉर ऑन टेरर तो उस वक्त से चल रही है, लेकिन याद नहीं आता, तो फिर इसीलिए याद दिलाने के लिए मैंने कहा थोड़ा हिस्टोरिक इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब यही लड़ाई तालिबान के साथ हो रही थी, TTP 2007 में बन चुकी थी लाल मस्जिद के वाक़यात के बाद, तो उस वक्त जो है फिर ये फैसला हुआ था कि कबायली इलाकों में लश्कर बनाए जाएंगे, अमन लश्कर का नाम दिया गया था, ताकि वो इनका मुकाबला कर सके, तालिबान का, TTP का मुकाबला कर सकते अपने इलाकों में और उनको वहाँ से निकाल बाहर करें। और इसमें एक थ्योरी ये भी थी वैसे कि जो गांव के लोग थे, जो ट्राइबल एरिया के लोग थे, वो खुद भी चाहते थे कि तालिबान यहाँ पे एग्जिस्ट ना करें, और उनको ये था कि अगर हम इनको ना निकालेंगे तो शायद फौजी ऑपरेशन होगा जिससे ऑब्वियसली पूरी जगह खाली करवाई जाएगी, लोगों को जो है वो फोर्स किया जाएगा कि आप इलाके छोड़ के जाएं। तो वो ऑब्वियसली नहीं चाहते थे ऐसा हो, तो वो खुद भी चाहते थे कि लड़ना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ था कि अमन लश्कर बनाए जाए? तो 2008 में ANP के रहनुमा थे और KP असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर थे खुशदिल खान साहब। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये आइडिया दिया था कि हमें प्राइवेट मिलिशियाज या लोकल मिलिशियाज बनाना चाहिए, यानी कि लश्कर बनाना चाहिए जो कि इन तालिबान का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें। तो ये उन्होंने, खुशदिल खान ने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस की थी, और इसके बाद ये सिलसिला भी शुरू हुआ कि जो पेशावर में पुलिस है उन्होंने असला फराम करना शुरू किया, ट्राइबल लश्कर बने वहाँ पर, जिसमें अगर कुछ लोगों को याद हो आदिजई विलेज का नाम है, गांव का नाम है, वहाँ पे आदिजई अमन लश्कर बना, जिसको कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लश्कर था और वन ऑफ द फर्स्ट वंस थे वो।
और उसमें तकरीबन 3000 बच्चों को जो है, यानी कि जवानों को, इसमें यंग लड़के भी थे जो कि ट्रेन नहीं थे, बाद में ट्रेनिंग ली, ऐसे लोग भी शामिल थे। और ये अगर आप पढ़ें निकाल के तो दिलावर खान साहब जो मटानी के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट जो कंटिजेंट था इस लश्कर का, उसको हेड करते थे। और उनके बारे में बड़ी स्टोरीज है कि दिलावर खान पे कई सुसाइड हमले हुए, घरों में उनके रात को हमले होते थे, उन पे अटैक्स हुए, लेकिन वो उसमें बच गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लश्कर के बहुत सारे जो दूसरे लोग थे वो इन हमलों में मारे जाते थे। और ये एक बड़ी जंग बन गई थी वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि तालिबान हमारे लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ तो लड़ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने जाहिर सी बात है इन जो लश्कर में लोग थे उनको अटैक करना शुरू किया। और जब उनको अटैक करना शुरू किया तो सिविलियंस जो वहाँ पे रहते थे, जो शहरी वहाँ पे रहते थे, उनको भी अटैक करना शुरू किया। और बहुत सारे लश्करों को टारगेट करते हुए सिविलियंस उसमें मारे जाते थे। आपको याद होगा 2012 का वाकया, उसमें एक सुसाइड बॉम्बर था, उसने बड़ी तादाद में जो है लोगों को मारा। मटानी में ही 2014 में हुजरे पे हमला हुआ था, उसमें एक यंग लड़का आया, उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, सुसाइड ब्लास्ट था। बहुत उसमें लश्कर के लोग और दूसरे जो सिविलियंस थे उसमें मारे गए। कभी फुटबॉल ग्राउंड पे अटैक हो रहे, तो इस तरह के बड़े वाकयात होते रहते। तो जाहिर सी बात है जब लश्कर ने असला उठाया और लड़ना शुरू किया तो तालिबान ने उनको टारगेट किया। तो उस वक्त रियासत ने इन लोगों को, लश्कर को, ये यकीन दहानी करवाई थी आपको असला देंगे, और दिया भी असला, AK-47 दूसरा असला दिया गया। ऑब्वियसली पैसा, खाने पीने की चीजें, उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि आपको सप्लाई करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्लान था पूरा, ये कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जैसे मैं कह रहा हूं बहुत सारे सिविलियंस मारे गए थे। तालिबान से वो मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे। कहीं कहीं होगा कुछ अरसे के लिए उन्होंने शायद होल्ड किया होगा अपना ग्राउंड। कुछ पुलिस के बाद में बयानात आए कि कुछ एरियाज में क्योंकि ये लोकल मिलिशिया ने होल्ड किया था तो हमें अपनी जो है वहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाने का मौका मिला, हमें अपनी रिट कायम करने का टाइम मिल गया, हमारी ट्रेनिंग उतनी देर में हो गई। तो इस किस्म के कुछ वाकयात थे, बट ओवरऑल ये एक फेल्ड पॉलिसी थी, इसमें बहुत लोग मारे गए थे। खुद मैं जो दिलावर खान साहब का नाम ले रहा हूँ, उनके आबिद रजा हैं, उनके नेफ्यू, उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था अभी, मैंने दोबारा जब रिसर्च कर रहा था इस पर, तो उन्होंने कहा था कि 120 या उससे ज़्यादा जो है कुछ थोड़े से अरसे में जो है लश्कर के लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये जो हमारा पूरा प्लान था कि लश्कर को तैयार करके, लोकल मिलिशिया को तैयार करके हम मुकाबला करेंगे तालिबान का, ये नाकाम हुआ। इसकी मुख्तलिफ वजूहत है। एक तो ये कि ऑब्वियसली तालिबान उन पे हमले कर रहे थे, सिविलियंस को वहाँ पे शहीद कर रहे थे। फिर जब इनको असला मिलना बंद हो गया, ये एक बड़ा अलमिया था कि उनको यकीन दहानी कराएगी कि आपको असला मिलेगा, आप लड़ें। एक वक्त ऐसा आया जब ऐसा लगा इन लोगों को कि हमारी तो जो सपोर्ट है रियासत ने कर रही थी, हुकूमत ने कर रही थी, KP हुकूमत ने, वो सपोर्ट ही खत्म हो गई है। उस वजह से वो बड़े मायूस थे। फिर वो थ्रेट करते थे कि अगर आपने हमें असला नहीं दिया तो हम फिर TTP ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग जो है, इस तरह की इत्तलात भी थी कि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है उसमें शामिल हो गए थे, कि भत्ता लेना और लोगों को अगवा करना, ये काम शुरू हो गया था। फिर ये धमकियां दी जाती थी कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो डिसबैंड कर देंगे हम अपने इस लश्कर को। और वो खतरा था कि अगर डिसबैंड कर दिया तो लोग जो है इनफरादी तौर पे वो कोई ना कोई जाके ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और ऐसे वाकयात हुए भी कि बाद में कुछ लोगों ने TTP को ज्वाइन भी किया है। इसमें लश्कर इस्लामी के सबको नाम याद होगा, मंगल बाग, आफरीदी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत ने उनको तैयार किया था कि आप लश्कर बनाएं, लेकिन उन्होंने लश्कर इस्लामी जो बनाया था वो बाद में TTP को जाके मिले, वो दाइश के साथ मिले जाकर, वो पाकिस्तान पे हमले करते रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते रहे। 2020-21 में जाके फिर उनको अफगानिस्तान में जो है वहाँ पे उनको कत्ल किया गया। तो ये हमने देखा है कि माजी में हुआ है कि जब आप इस तरह के मिलिशियाज बनाते हैं तो वो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, वो TTP के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि असला आपके पास एक दफ़ा आ जाता है, ताकत आपके पास आ जाती है, तो इसके बाद आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमेशा आपके साथ वफादार रहेंगे। तो ये गलतियां हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, उस वक्त ये कन्फ्यूजन भी बड़ी थी, क्योंकि ये 2007-8 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त एक बहुत ज़्यादा सोसाइटी में भी ये था कि यार तालिबान तो खुद मुसलमान है, उनसे कैसे लड़ा जाए। बाकायदा फोर्सेज में ये इशू था कन्विंस करना कि भाई वो कलमा पढ़ें तो कलमा गलत, लेकिन वो कोई इस्लामी नजरियाती आइडियोलॉजी पे नहीं है, वो हक पर नहीं है, वो जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो अपनी फोर्सेज को भी कन्विंस करना पड़ा था कि उनके साथ लड़ना जो है वो जायज़ है। लेकिन उस वक्त सोसाइटी में क्या था कि जब लश्कर बने तो लोगों की सिंपैथी उन लश्करों के बजाय तालिबान के साथ भी होती थी कि यार उनको क्यों मार रहे हैं आप। तो ये भी उस वक्त एक बड़ा चैलेंज था। तो ये मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये लश्कर वाला फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर हम इसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब इनका मुकाबला इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी में ये लोग करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि कामयाब हो। तो इसीलिए इस वीलॉग के ज़रिए मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये एक ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो कि ना पहले कामयाब हुआ ना अब कामयाब होगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई साहब जैसे लोग इस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कबायली को कहा जा रहा है कि आप जो हैं
वो अपने लश्कर बनाएं। तो हमारी दुआ ऑब्वियसली हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ हैं कि वो डट के मुकाबला करें, इस मैनेस को ख़त्म करना है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं बलूचिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे कि वहाँ पे एक सियासी हल की ज़रूरत है। बिल्कुल है। जो लोग इस वक्त आपको लगता है कि एक मिडिल ग्राउंड पर हैं, उनसे तो आपको एंगेज करना है, उनको तो सियासी धारे में आपको लेकर आना है, बजाय इसके कि आप उनको पुश करें टुवर्ड्स द मिलिटेंट्स, टुवर्ड्स दोज के जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान से पैसा लेते हैं, जो BLA के लोग हैं। तो आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप उनको कौमी धारे में लेकर आएँ, बजाय इसके कि उनको आप और दूर धकेलें और दहशतगर्दों के साथ उनको मिलने के लिए पुश करें। तो वो वहाँ पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है वो हाथ से निकल चुके हैं, BLA है, TTP है, इनसे तो किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन तरीक़ेकार यही है जो हमने पहले भी देखा है कि अगर हुकूमत, तमाम सियासी जमातें, हमारी फ़ौज एक होकर लड़ते हैं, तो हमने 2017-18 में भी इनका मुकाबला किया है। इस वक्त बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं हुकूमत के लिए, फ़ौज के लिए। इंडिया का एक थ्रेट है, जो अफ़गान तालिबान है, उनसे हमारी लड़ाई इस वक्त जारी है। हमारे पड़ोस ईरान में इस वक्त जो है कशीदगी है, जंग चल रही है। तो बड़े मल्टीपल चैलेंजेस हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त जितना ज़रूरी है कि हम यूनाइट होकर लड़ें इनसे, उतना शायद कभी भी नहीं थी। लेकिन शायद इसका तरीक़ेकार अगर आप देखें कि अगर हम सोचें कि सिविलियंस को आगे करके लड़ा जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये पहले भी कामयाब नहीं हुआ और इसकी कामयाबी के इम्कानात आगे भी कमी नज़र आते हैं।